अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 27 नवंबर 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के इसी इंडियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 59,811 पर 724 पॉइंट। मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई और टोटल वॉल्यूम 276.8 मिलियन शेयर का काम देखा गया। लो की बात करते हैं, 58,999 का लो है और 59,896 यानी ऑल टाइम हाई मार्केट ने जो है आज भी जो है अपना बनाया हुआ है। इसके बाद जो है मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी जो है रेंज पॉइंट मार्केट थी, फिर उसके बाद जो है 12 बजे के बाद काफी अच्छा वॉल्यूम और अच्छी बाइंग जो है मार्केट के अंदर जो है वो देखेगी। टोटल वॉल्यूम लीडर्स में आज के कोसम, डब्ल्यूटीआर, यूसफ वेविंग, मेपल लीफ और डीजीकेसी सिमर जो है वो शामिल है। इसके अलावा कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है शेडो के साथ जो है मोरोबोसो कैंडल की फॉर्मेशन है। वॉल्यूम आल्दो जो है पिछले 2 दिन से थोड़ा सा लो वॉल्यूम हमें देखने को नजर आया। बहरहाल मार्केट फिलहाल जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म जो है वो कर रही है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनके जवाब की मैं कोशिश करता हूँ ये। जी, सबसे पहले हमारे पास है, मैसेज भी अच्छे खासे ही नजर आ रहे हैं। अबरार साहब है फैसलाबाद से, आपने पूछा कि मार्केट हाई पे लगा रहा है और हमारा WTI शेयर नीचे जा रहे हैं। अगर मार्केट प्रोडक्शन लेती है तो क्या ये सारे स्टॉक मजीद नीचे जा सकते हैं या मार्केट के साथ क्यों नहीं चल रहे? सर, ये जरूरी नहीं होता कि मार्केट के साथ ये स्टॉक चले। मार्केट किसी और स्टॉक से भी जो है वो चलती है। इनकी वेटेज तो कोई नहीं, ये सारे छोटे छोटे स्टॉक है। फौजी फूड हो गया, WTI शेयर। बहरहाल फिलहाल ये बेहतर ही है, आप इनको जो है वो होल्ड करके रखें तो ये भी बेहतर हो जाएंगे। आजर साहब है दुबई से, म्यूचुअल फंड का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मेरी बाइंग 154 की है और कैन आई बाई एंग्रो लकी फॉर करंट? जी सर, मिचल जो है फिलहाल तो लॉक टू लॉक ही जा रहा है। अगर आपने इसका फिलहाल रखना है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस जो है फिलहाल आप रखें थोड़ा नीचे करके, ये तकरीबन 174 का स्टॉप लॉस आपके जहन में आना चाहिए। बाकी एंग्रो और आपने पूछा कि लकी लिया जा सकता है। जी, बिल्कुल सर, ले सकते हैं, लेने में प्रॉब्लम नहीं है इनको। इनको आप बेशक ले लें, इसको एंग्रो को, जब तक ये 300 से नीचे है इसको लिया जा सकता है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपने लक्की का पूछा। जी, लक्की जो है सर, बिल्कुल लक्की थोड़ा सा नीचे आने दें इसको, लक्की को 700 रुपये से नीचे, तो फिर आप इसको बाय कर लेंगे। अभी तो ये काफी ऊपर चला गया ये। असल में जब ये यहाँ पर था ना, वहां पर ये लेने वाला था। ये इसका जो है ना ब्रेकआउट पॉइंट था ये वाला, खास तौर पर जब ये 500 से निकला था ये। जी, काशिफ साहब है लाहौर से, आपने कहा कि टुडे कोसम बॉट। आज कोसम अपने सर बाय किया 4 पे 2 पैसे का। फिलहाल आप देखें ना, इसका रखें स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस अब कहाँ पर रखेंगे इसका आप? 3 रुपये जो है वो 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और ये आपने लेट लिया ना, आप मेरा ऑडियो मैसेज मेरे आप लोगों के पास होगा मेरा ऑडियो मैसेज, जो आपको कुछ दिन पहले मैंने किया था जब ये कोसम तकरीबन 2.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तो उस वक्त ये लेने वाला था। अब ये इतना ऊपर चला गया, यहाँ पर लेने का फायदा अभी। आज जी, आसिफ साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं क्लोवर का सर क्या रिव्यू? तो अभी क्लोवर, अगर आपने 3 4 दिन पहले वाला मेरा सेशन देखा हो तो उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि क्लोवर ले लें, क्लोवर चल पड़ेगा। तो मुसलसल जो है ये तीसरा लॉक जो है आज इसको लग गया, उसके बाद ये तीसरा लॉक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ले, अभी भी जो है इसके काफी चांसेस है, मजीद भी इसके चांसेस है ऊपर जाने के। और फिलहाल ये कम अज कम जो है ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन पहली फुर्सत में ये जाएगा। अगर ये 23 24 रुपये क्रॉस कर गया तो फिर 30 रुपये, 30 रुपये के बाद जो है 38 रुपये, 38 के बाद जो है ये 50 रुपये तक, ये कम से कम, ज्यादा ज्यादा तो कहीं भी जा सकता है ये। आज शकील साहब है कराची से, आपने पूछा कि AVN आपने लिया हुआ है 57 का। ऐड मोर, बिल्कुल ऐड मोर कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सर ऐड मोर करना यहाँ पर बनता है। मजीद ऐड करें इसके अंदर, बेचिए ना जब तक ये तकरीबन 9 रुपये नहीं क्रॉस करता ये। PIBDL 5.5, अभी तो सर आपने बॉटम रेट पर लिया हुआ ना, PIBDL अच्छे रेट पर आपने ले लिया इसको, ये इसका ब्रेकआउट था। और अभी आपने आराम से इसके अंदर बैठे रहना है। जब ये 8 रुपए तक पहुंचे तो फिर पूछें आप दोबारा। फारूक साहब है हफ्साबाद से, पोल का आपने पूछा कि रिव्यू दे दें। पोल सर आपने लिया हुआ है, बेचा हुआ है, क्या करना है आपने, क्या करना है, बेचना है, लेना है? पोल अगर लेना है तो आप इसको लें जब ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे, तकरीबन 450 से ऊपर आ जाए, या अगर इस दौरान जो है ये नीचे आ जाए तकरीबन 400 से नीचे, दोनों सूरतों में लिया जा सकता है। अभी ये साइडवेज में चल रही है। मौजम साहब है लाहौर से, यूसुफ वेविंग आपकी बाइंग है
4 रुपए की इसका टारगेट क्या हो सकता है, कितने पे निकलना चाहिए सर? फिलहाल तो आज इसने अपना ब्रेकआउट दिया ना, तकरीबन 3 रुपये 80 पैसे का। फिलहाल जो इसका टारगेट है 5 रुपए के करीब करीब है ये। 5 रुपए तक पहुंचे तो फिर दोबारा पूछ ले इसके बारे में। ठीक है, तो जा तो ये यहाँ पर भी सकता है, ये 9-10 रुपए तक जा सकता है ये। हाँ जी, गजनफर साहब हैं कराची से, आपने पूछा कि यूबीएल और एचबीएल का बाइंग। हाँ जी, यूबीएल ट्रेड कर रहा है सर 172 पर। देख लीजिए मुसलसल अप ट्रेंड में, ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया था 117 से, अब ये 172 पर चला गया। आज भी इसने अपना ब्रेकआउट यहाँ से निकाला 169 से। तो ये मुसलसल अप ट्रेंड में है, इसको अभी भी लिया जा सकता है ये। एचबीएल की बात करें तो एचबीएल जो है ये भी बेहतर ही लग रहा है ये। यहाँ से अब सिर्फ इसको स्टॉप लॉस अपने रखना है एचबीएल का ये। ठीक है, 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी लिया जा सकता है ये। आबिद साहब है लाहौर से, जी एच जी एल टीपी लेवल बाइंग आपकी 32 रुपए की है। अभी सर 34 रुपए पर ये पहुंच गया। अभी फिलहाल इसको पहुंचने दे 37 रुपए से ऊपर ऊपर, जब ये चला जाए तो फिर पूछ ले दोबारा ये। जी डीजीकेसी आपने लिया हुआ है 66 का, अभी 68 पर है। डीजीकेसी रहने दे सर, ये भी चल रहा है ना डीजीकेसी, इसको 77 तक जाने दे, फिर पूछे इसके बारे में ये। वकार साहब है वाक एंड से, मुगल स्टील आपकी बाइंग है। जी मुगल की 65 की, अभी तो सर आपके रेट पर है ना मुगल, अभी इसको क्रॉस करने दें तकरीबन 72 रुपए के करीब करीब, तो फिर पूछिएगा कि आगे कहाँ तक जा सकता है ये। फिलहाल होल्ड करेंगे। जी नदीम साहब है, आपने पूछा कि सीटीएम आपने लिया हुआ है 2 रुपये 10 पैसे का, और कहाँ पर बेचना है ये? अभी तो सर बेहतर जा रहा है ना ये। तो सीटीएम जब ये क्रॉस करेगा 3 रुपये 76 पैसे, फिर इसका अगला टारगेट होगा कम से कम 4.25 रुपये, फिर उसके बाद 5 रुपये 60 पैसे, और उसके बाद 7 रुपये 78 पैसे, ऐसे चलता जाएगा ये। जी डॉक्टर सजाद साहब है, आपने पूछा कि वेव्स आपकी बाइंग है 8 रुपये 20 पैसे की। जी अभी सर आपने सबर करना है इसके अंदर, अभी तो इसने चलना शुरू करना है ये। वेव्स वेव्स का प्रॉपर ब्रेकआउट निकलेगा 10 रुपए का, फिर इसका टारगेट कहीं बनेगा 14-15 रुपए का ये। अल शेर आपने लिया हुआ है 9 रुपये 13 पैसे, अभी सर ये आपके रेट से नीचे, और डब्ल्यू टी एल 1 रुपये 26 पैसे का आपने लिया हुआ है। तो डब्ल्यू टी एल फिलहाल तो वॉल्यूम लग रहा है इसके अंदर, बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही करें जब तक डब्ल्यू टी एल पहुंच नहीं जाता 1 रुपया 88 पैसे तक ही। जी नेमत साहब है कोयटा से, आपने लिया हुआ है सिनर्जी, और आपने लिया हुआ है 5.87 का। फिलहाल सर आपके रेट से नीचे है ना, तो बेहतर ये है कि अभी होल्ड ही करें फिलहाल, जब आपके रेट पर पहुंच जाए तो फिर। ताहिर अशरफ साहब कह रहे हैं कि डीजीकेसी लिया हुआ है आपने, प्रॉफिट टेकिंग लेवल बाइंग 65 के, अभी बता दिया सर इसका ना। डीजीकेसी सफर करें, अभी इसको जाने दें तकरीबन 77 78। स्टॉप लॉस अभी फिलहाल नीचे है इसका, 62 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन अभी बेचे ना, अभी ये अप ट्रेंड में देखे ना, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, ये इसका ब्रेकआउट था ये 46 का, अब 68 पर पहुंच गया, अभी भी ऊपर जाएगा ये। जी बिलाल साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं सरल और नेटअप को ऐड किया जा सकता है ये। जी बिल्कुल सर ऐड कर सकते हैं सरल। ठीक है, सरल यहाँ पर थोड़ा सा साइड वेज में है। कहाँ का लिया आपने, बताया नहीं किस रेट पर लिया हुआ, या तो इसको 60 रुपये क्रॉस करने दें फिर ऐड करें इसके अंदर। नेशनल फूड सर ऐड किया जा सकता, नेशनल फूड अपना ब्रेकआउट दे चुका है 122 रुपये का, अब ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ जारी है ये। ठीक है, फिलहाल नेशनल फूड का जो टारगेट है वो तकरीबन 164 रुपये का है ये। अगर यहाँ से निकलेगा तो उससे अगला टारगेट होगा 233 रुपये का ये। तो ये भी निकल जाएगा ये, अभी से पकड़ लें इसको। शोएब अहमद साहब कह रहे हैं कि एफ सी ई पी एल का टारगेट आपने पूछा, और आपकी बाइंग है 73 की। सर अभी तो फिलहाल बेहतर ही जा रहा है, फिलहाल शॉर्ट टर्म में टारगेट है 87, फिर उसके बाद 95, 95 के बाद जो है अगला टारगेट 121। पाक इलेक्ट्रॉन जो है आपने लिया हुआ है 16 रुपये 50 पैसे का, और अभी 18 रुपये, अभी भी इसको भी सर नहीं बेचना भी, इसका भी इसको क्रॉस करे थे 23-24 रुपये तक आने थे, फिर उसके बाद पूछिएगा दोबारा। फैसल मिर्जा साहब है, आपने कहा कि ट्रीट का 36% लॉस हो रहा है, दूसरे से रिप्लेस सर करें ना। अगर आपको मेरा जूम सेशन देखते हैं तो आपसे मैंने अर्ज किया था जिसके पास ट्रीट है वो अमरेली स्टील के साथ इसको रिप्लेस कर लें। ये अमरेली उस टाइम 18-20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अब ये 27 पर चला गया, और देखते देखते अमरेली चलेगा 32 पर, फिर 36, और फिर ये निकल जाएगा तकरीबन 50 रुपये पर ये। और जहां तक उसके लॉस पूरा करें, फिर दोबारा जब ये 50 तक चला जाएगा अमरेली, फिर दोबारा क्या तक कहूँगा ट्रीट में आ जाए, जब ये अभी ये ट्रीट इधर ही फंसा रहेगा ये। इमरान खान साहब आपने पूछा कि पीपीएल आपने लिया हुआ है 91.50 का, शॉर्ट टर्म टीपी बता दें, और जनरल टायर का शॉर्ट टर्म। पीपीएल का सर शॉर्ट टर्म टीपी जो है ना वो है तकरीबन 101 रुपये, और इसके अलावा जनरल टायर का शॉर्ट टर्म टीपी जो है वो है जी तकरीबन आपके
अभी ट्रेड कर रहा है ये तकरीबन 39 रुपीज़ का। फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म में टीपी है इसका ऑलमोस्ट 43 रुपीज़ का ये। जी अमजद साहब है कराची से, यूनिटी की आपकी बाइंग है 26 रुपये 20 पैसे की। सर अभी तो आपके रेट से नीचे है ना, इसको जब 30 रुपये तक पहुंच जाए तो फिर पूछ ले दोबारा। जी शजाद साहब है नौरावाल से, आपने पता नहीं इतनी चीजें कोई भेजी हुई, ऑडियो भी भेजा हुआ है ये। जी कह रहे यूसुफ बेबी को यूनिटी का रिव्यू दे, अभी दोनों का रिव्यू सर दे चुका हूँ, यूनिटी ये सामने खुला हुआ है ये। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये जो ट्रीट का आपके पास है, ट्रीट का सर राइट शेयर अगर आए हुए हैं तो बेचे, उसमें जान छुड़ाई ये वाला। ठीक है, और कोई पता नहीं समन आपने मेरी तरफ भेजा हुआ है कि इसका क्या मतलब है ये। चलो इसको बाद में फिर मैं देखता हूँ ये। जी तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।